सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के छठे पाठ का व्याकरण करेंगे। व्याकरण में आपका है तुमुन प्रत्यय। आप अपने तुमुन प्रत्यय के बारे में जानने से पहले अपने प्रत्यय के बारे में जान लीजिए कि आपके प्रत्यय का प्रयोग हमेशा संभाषण में किया जाता है। प्रत्यय मूल शब्द के पश्चात लगकर मूल शब्द के स्वरूप में परिवर्तन ला देता है। जब भी आपका प्रत्यय मूल रूप में प्रयोग होता है तो आपके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आपका यहाँ पर जो इन्होंने तुमुन प्रत्यय दिया है, तुमुन प्रत्यय के बारे में जान लीजिए। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। आपके तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह निमित्त यानी कि के लिए अर्थ में होता है। जब भी आप अपने वाक्य में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ के लिए के रूप में प्रयोग होता है। जब आप अपने यह संवाद पढ़ेंगे तब आप अपने तुमुन प्रत्यय को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। अधोलिखितम संवादम ध्यानेन पठन्तु। जो आपके नीचे लिखे हुए संवाद हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुनी मित्राणि मिलित्वा भ्रमितुम गच्छन्ति। बहुनी मित्राणि बहुत सारे मित्र मिलित्वा मिलकर भ्रमितुम गच्छन्ति घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपके वाक्य में जो स्थूल पद आए हुए हैं उनमें आपके तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपके प्रत्यय का प्रयोग आपकी मूल धातु या मूल शब्द में ही प्रयोग होता है। जो आपकी धातु परिवर्तित होती है उसमें भी आपका प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु में ही होता है, ना कि उसके परिवर्तित रूप में। आप अपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि आपके तुमुन प्रत्यय को जो इन्होंने प्रयोग किया है वह आपके वाक्य में स्थूल पद के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जैसे आपका इस वाक्य में भ्रमितुम यानी कि घूमने के लिए, यहाँ पर जो आपके बहुत सारे मित्र मिलकर घूमने के लिए जाते हैं उनके संवाद इन्होंने यहाँ पर दिया है। रमा मीते त्वम अधुना किम खादितुम इच्छसि। यहाँ पर रमा बोलती है मीते यानी कि मीता से कि हे मीता। ये आपका संबोधन वाला भाव है क्योंकि इसमें आपका संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। वह मीता को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मीते, तुम अब क्या खाने की इच्छा करती हो। मीता यहाँ पर मीता बताती है खादितुम न अहम तु पातुम इच्छामि। मीता यहाँ पर कहती है खादितुम न खाने के लिए नहीं, अहम तु मैं तो, पातुम इच्छामि पीने की इच्छा करती हूँ। रमा यहाँ पर रमा बोलती है कल्पने त्वम। यहाँ पर रमा कल्पना नामक जो अन्य मित्र हैं उससे कहती है कि तुम क्या खाने की इच्छा कर रही हो या क्या पीने की इच्छा कर रही हो। यहाँ पर कल्पना उत्तर देती है अहम तु न खादितुम इच्छामि न तु पातुम एव इच्छामि। यहाँ पर कल्पना कहती है मैं तो न खाने की इच्छा कर रही हूँ न पीने की ही इच्छा कर रही हूँ। अहम तो केवलम एतत् क्रीडनम क्रेतुम इच्छामि। अहम तो यानी कि मैं तो केवल एतत् क्रीडनम यह खिलौना क्रेतुम खरीदने की इच्छा कर रही हूँ। यहाँ पर जब रमा कल्पना से पूछते हैं कि तुम किसकी इच्छा कर रही हो तो कल्पना उत्तर देती है मैं ना तो खाने की इच्छा कर रही हूँ और ना ही पीने की इच्छा कर रही हूँ। मैं तो केवल यह खिलौना खरीदने की इच्छा कर रही हूँ। यहाँ पर रमा दोबारा प्रश्न करती है अमितः अमित से तव का इच्छा। यहाँ पर रमा अमित से प्रश्न करती है तुम्हारी क्या इच्छा है। अमितः यहाँ पर अमित उत्तर देता है अहम तु एकम खेलम एक खेलितुम इच्छामि। अमित कहता है मैं तो एक खेल ही खेलने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। मीता यहाँ पर प्रश्न करती है
अतुल त्वम, यहाँ पर मीता अतुल से प्रश्न करती है तुम क्या इच्छा कर रहे हो। अतुलः, अतुल यहाँ पर उत्तर देता है अहम तु एतस्य स्थानस्य शोभाम एव द्रष्टुम इच्छामि। अतुल यहाँ पर मीता को उत्तर देता है मैं तो इस स्थान की शोभा ही देखने की इच्छा कर रहा हूँ। रमा, यहाँ पर रमा प्रश्न करती है वंदने, वंदना से किम त्वम किंचित कथयितुम इच्छसि। रमा वंदना से कहती है कि हे वंदना, क्या तुम कुछ कहने की इच्छा कर रही हो। वंदना यहाँ पर उत्तर देती है आम, हाँ। रमा यहाँ पर पूछती है का अपि चिंता अस्ति। रमा कहती है क्या कोई चिंता है। वंदना यहाँ पर उत्तर देती है ना माने नहीं, परंतु अहम शीघ्रम एव गृहम गंतुम इच्छामि। परंतु मैं शीघ्र ही, शीघ्र का अर्थ होता है आपका जल्दी, एव माने ही, मैं जल्दी ही गृहम गंतुम इच्छामि, मैं घर जाने की इच्छा कर रही हूँ। यहाँ पर वंदना रमा से कहती है कि कोई चिंता नहीं है, परंतु मैं जल्दी ही घर जाने के लिए इच्छुक हूँ। अतुलः, अतुल यहाँ पर प्रश्न करता है किमर्थम, किस लिए। वंदना यहाँ पर उत्तर देती है अद्य मम मातुलः मम गृहम आगमिष्यति। अद्य माने आज, मम मातुलः मेरे मामा, मम गृहम मेरे घर आगमिष्यति आएंगे। वंदना यहाँ पर अतुल को बताती है आज मेरे मामा मेरे घर आएंगे। अमितः, अमित यहाँ पर कहते हैं ओहो एवं, अच्छा इसलिए। वंदना कहती है आम, हाँ। सर्वे परस्परम वदन्ति उचितम वयम जलपानम कृत्वा शीघ्रम एव चलिष्यामः। सभी आपस में बातें करते हैं, ठीक है, हम सभी जलपान करके जल्दी ही जाएंगे। सर्वे जलपानम कुर्वन्ति, सभी जलपान कर रहे हैं। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम का अर्थ है कि ध्यान दीजिए। तुमुन प्रत्यय प्रयोगः धातु भी सहा भवति, जो आपका तुमुन प्रत्यय होता है उसका प्रयोग धातु के साथ हुआ है। तुमुन प्रत्यांतः पदानां प्रयोगः चतुर्थी विभक्ते स्थाने व कार्यकरणस्य इच्छायाः स्थाने भवति। यहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपका तुमुन प्रत्यांत पद का प्रयोग होता है वह आपका चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर होता है या कार्य करने की इच्छा के स्थान पर होता है। जब आप किसी कार्य की करने की इच्छा करते हैं तो भी आप अपने धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, या आप जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं उसके स्थान पर भी आप अपने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपके कारक चिन्ह में के लिए जो आपका कारक चिन्ह है वह आपका चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, और आपके तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ होता है वह आपका के लिए के रूप में ही प्रयोग होता है। अस्मिन् संवादे स्थूल अक्षरै लिखितानि पदानि अधः रिक्त स्थानेषु लिखित्वा धातुं प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। जो आपने अभी अपना संवाद पढ़ा है उसमें आए हुए आपके स्थूल अक्षरों को आपको नीचे जो आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें आपको धातु और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं, और यहाँ पर आपके उन स्थूल पदों को लिखना है। यह कार्य मैंने आपका किया हुआ है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है, आपका पहले वाक्य में ही स्थूल पद था भ्रमितुम, इसको आपको भ्रम धातु और तुमुन प्रत्यय प्लस करके लिखना है। इसी प्रकार आपका खेलितुम में खेल धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। आपका पातुम स्थूल पद है उसमें आपका पा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। क्रियतुम में आपका क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। खेलतुम में खेल धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम में आपका दृश धातु तुमुन प्रत्यय। कथ्यतुम में आपका कथ्य धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। गंतुम आपका स्थूल पद है उसमें आपका गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय है।
इस प्रकार आप अपने संवाद में आए हुए सभी स्थूल पदों को इस ओर लिखेंगे और उससे आप अपने तुमुन प्रत्यय और मूल धातु को अलग अलग करके इस तरफ लिखेंगे। यहाँ पर आपका विशेष रूप से दिखाया गया है, एतानि पदानि तुमुन प्रत्यांत पदानि सन्ति, धातु प्लस तुमुन बराबर धातु प्लस तुम, तुमुन प्रत्ययेन निर्मितः शब्दः अव्ययम् भवति। यह जो आपके इन्होंने तुमुन प्रत्यांत पद दिए हुए हैं, इसमें आपके धातु प्लस तुमुन बराबर धातु प्लस तुम, जो आपके तुमुन प्रत्यय जुड़ने के बाद आपका रूप बनता है वह आपका धातु प्लस तुम बनता है। और जब आप उसको अलग अलग लिखेंगे तो आप अपना मूल धातु प्लस तुमुन प्रत्यय अलग से लिखेंगे। जो आपके तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद आपका शब्द बनता है वह आपके अव्यय होते हैं। अव्यय के बारे में आप जानते ही हैं कि जो आपके किसी भी लिंग वचन विभक्ति के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं वह शब्द आपके अव्यय कहलाते हैं। अभ्यासः, अब आप अपने इस व्याकरण वाले भाग का अभ्यास कर लीजिए। अधा मंजूषायां प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है, इसमें आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको अपने संवाद में पूर्ण करना है। माता सुमन से कहती है, त्वम अधुना किम कर्तुम इच्छसि। माता सुमन से कहती है, तुम अब क्या करने की इच्छा करती हो। सुमनः, सुमन यहाँ पर उत्तर देती है, अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ने की इच्छा करती हूँ। माता यहाँ पर प्रश्न करती है, सुधे त्वम, यहाँ माता सुधा से प्रश्न करती है कि तुम क्या इच्छा करती हो। सुधाम, सुधा यहाँ पर बताती है, अहम लेखितुम इच्छामि, मैं लिखने की इच्छा करती हूँ। यहाँ पर आपकी मंजूषा में पठितुम लेखितुम ऐसे आपके पद हैं जिनको आप ऊपर या नीचे किसी और भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लेखितुम और यहाँ पर पठितुम भी कर सकते हैं, या जिस प्रकार मैंने आपका किया हुआ है इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। माता, यहाँ पर माता कहती है, युवयोः का अपि उद्यानम गंतुम न इच्छति। माता दोनों को कहती है कि तुम दोनों में से कोई भी बगीचे में जाने की इच्छा नहीं करती। सुमनः, सुधा च, सुमन और सुधा यहाँ पर उत्तर देती है, ना ना अम्बे ना, नहीं नहीं माता नहीं। इस प्रकार आप अपनी इस मंजूषा से शब्दों को चुनकर यह आपका संवाद पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, तुमुन प्रत्यांतान शब्दान चित्वा धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको अपने तुमुन प्रत्यांत यानी कि जिन पदों का आपका तुमुन प्रत्यय से अंत हुआ है उनको आपको चुनकर अपना धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि यह कार्य आपका अगले पृष्ठ पर किया हुआ है। हसितुम, भ्रमितुम, द्रष्टुम, खेलितुम, खादितुम तथा कथाम श्रोतुम च स्वापीतुम च मह्यम रोचते सदा। आपके इन वाले शब्दों का अर्थ है, हसितुम का अर्थ है हंसने के लिए, भ्रमितुम का अर्थ है घूमने के लिए, द्रष्टुम का अर्थ है देखने के लिए, खेलितुम का अर्थ है खेलने के लिए, खादितुम का अर्थ है खाने के लिए, तथा कथाम कथा को, श्रोतुम सुनने के लिए, चा माने और, स्वापीतुम अपने आप पीने के लिए, चा माने और, मह्यम माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगता है, सदा हमेशा, मुझे हमेशा अच्छा लगता है हंसना, घूमना, देखना, खेलना, खाना, कथा सुनना और पीना, अपने आप पीना। इस प्रकार आप अपने इस वाले श्लोक को ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके इस श्लोक का जो कार्य इन्होंने दिया है कि आपको अपना धातु और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है, वह आपका अगले पृष्ठ पर दिया है। यह आपके दूसरे प्रश्न का कार्य है। इसमें आपका इस और मैंने जो आपके उसमें शब्द आए हुए हैं
उनको पृथक करके लिखा हुआ है। पहले आपका धातु है, उसके बाद आपका तुमुन प्रत्यय लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने अलग से जो आपके शब्द आपके पिछले वाले पृष्ठ पर आए हुए हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिखा है, जिससे आप उसको साथ में ही समझ सके। यहाँ पर जैसे आपका शब्द था हसितुम, उसमें आपका हस प्लस तुमुन प्रत्यय है। आपका हस प्लस तुमुन प्रत्यय जुड़ने के बाद हो जाएगा हसितुम। आपका भ्रमितुम में जो आपका प्रत्यय है वह आपका है भ्रम प्लस तुमुन। आपका इन दोनों का योग होने के बाद हो जाएगा भ्रमितुम। दरस प्लस तुमुन, इन दोनों को जुड़ने के बाद हो जाएगा दृष्टुम। खेल प्लस तुमुन, आपका इनका जोड़ होने के बाद हो जाएगा खेलितुम। खाद प्लस तुमुन, यह हो जाएगा आपका खादितुम। श्रु प्लस तुमुन, आपका हो जाएगा श्रोतुम। पा प्लस तुमुन, यह हो जाएगा आपका पीतुम। आपका पा प्लस तुमुन में पातुम बनता है, लेकिन आपके जो पीछे पृष्ठ पे आपका शब्द आया है स्व पीतुम, वह आपका यहाँ पर मैंने लिखा है। स्व मैंने नहीं लिखा है क्योंकि स्व आपका मूल धातु में नहीं आता। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, मंजूषायाः उचितम तुमुन प्रत्यांतम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है, इनमें से आपको तुमुन प्रत्यांत पदों को चुनकर अपने वाक्यों को पूर्ण करना है। यह कार्य भी मैंने आपका किया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए। राधा जलम पातुम इच्छति, राधा जल पीने की इच्छा करती है। अनिलः फलम नेतुम बहि गच्छति, अनिल फल लाने के लिए बाहर जाता है। रमा पठितुम विद्यालयम गच्छति, रमा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। रुग्णः जनः जीवितुम इच्छति, बीमार व्यक्ति जीने की इच्छा करता है। राधा नमिताम कथयति यत् अहम अत्र स्थातुम इच्छामि, राधा नमिता को कहती है कि मैं यहाँ पर ठहरने की इच्छा करती हूँ। रमा भवती तरण सरोवरम किमर्थम गच्छति, रमा कहती है आप सरोवर में किस लिए गई थी। सरिता, सरिता यहाँ पर उत्तर देती है अहम तरण सरोवरम तरतुम गच्छामि, यहाँ पर सरिता उत्तर देती है मैं तालाब में तैरने के लिए गई थी। इस प्रकार आप अपनी मंजूषा से शब्दों को चुनने के बाद इन रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, कोष्ठ के लिखित धातु भी सह तुमुन प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो आपके इन्होंने ब्रैकेट में धातु और उसके साथ तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है, उनको जोड़कर आपको अपने रिक्त स्थानों में भरना है। जैसा आपका यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है पहला वाक्य, इसमें आपको प्रच प्लस तुमुन प्रत्यय को जोड़कर लिखना है, जो आपका होता है प्रष्टुम। आपका वाक्य बनेगा अहम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रश्न पूछने की इच्छा करता हूँ। दूसरे वाक्य में चल प्लस तुमुन में आपका होगा चलितुम। शिशु पादाभ्याम चलितुम इच्छति, शिशु पैरों से चलने की इच्छा करता है। तीसरे वाक्य में आपका क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, वयम अधुना क्रीडितुम गच्छामः, हम सब अब खेलने के लिए जाते हैं। अगले वाक्य में भू प्लस तुमुन, इसमें आपका होगा भवितुम। सः बालकः चिकित्सकः भवितुम इच्छति, वह बालक डॉक्टर बनने की इच्छा करता है। इस वाले वाक्य में आपका है नम प्लस तुमुन, आपका बनेगा नंतुम। यहाँ पर वाक्य है जनकः देवम नंतुम देवालयम गच्छति, पिता देवता को नमस्कार करने के लिए देवालय यानी कि मंदिर में जाते हैं। आपके इस वाक्य में है पच प्लस तुमुन, आपका जो वो शब्द बनेगा वह आपका है पचयितुम। इसमें आपका वाक्य है माता भोजनम पचयितुम पाकशालायाम अस्ति, माता भोजन बनाने के लिए रसोई में है। के अंतिम वाक्य में जो आपके धातु और तुमुन प्रत्यय है ये आपका है धाव प्लस तुमुन, आपका शब्द बनेगा धावितुम। वाक्य है आपका ते धावितुम क्रीड़ा क्षेत्रम आगच्छन, वह सभी दौड़ने के लिए खेल के मैदान में आ गए हैं। यहाँ पर आपके छठे पाठ की व्याकरण का सभी कार्य समाप्त होते हैं।
मिलते हैं आपके 7वें पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।